टैक्सल एक बहुत ही अनमोल ऐप है जिससे आप घर बैठे हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। सबसे खास बात इसकी यह है कि यदि आप इसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधा 900 रुपए का रिटर्न आपको मिलता है, मतलब 9 गुना पैसा आपको रिटर्न दिया जाता है। खास बात यह है कि यदि आपके वैलेट में 200 रुपए हो जाते हैं तब आप मिनिमम 200 रुपए का रिटर्न भी पा सकते हैं। जैसे ही आप बैंक अकाउंट के डिटेल फिलअप करेंगे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज़रूर डाउनलोड करें और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले विनिंग लिस्ट जरूर चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है, लेकिन मैं किसी अफवाहों पर ना तो ध्यान देता हूं, ना ही आपको किसी प्रकार की अफवाह बताने में आया हूं। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब आने वाला है, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि 40 मार्क्स वालों का क्या होने वाला है। तो चलिए मैं इन सभी सवालों के जवाब को देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एग्जाम विला की टीम पूरे के पूरे समर्थन में विद्यार्थियों के लिए हर समय खड़े रहती है, और इसीलिए हम लोगों ने ट्विटर भी बना रखा है। आप अगर हमारे ट्विटर से जुड़ जाते हैं तो आपकी बातों को हम आगे पहुंचाने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, हम उनके माध्यम से आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की भी हिम्मत रखते हैं। दूसरी बात कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लगातार अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जो काम की बातें होती है, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी हम लोग लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी दी जाए। अब जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या होगा 40 प्लस मार्क्स वालों का। देखो, 40 प्लस मार्क्स वालों की अगर बात करें तो रियलिटी तो यही है कि इस बार क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड था कि अगर 35% का जो क्राइटेरिया रखा है सीएसबीसी ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ना, उस क्राइटेरिया पे तो 40 नंबर लाने वाले को ही पास कर देना चाहिए था, क्योंकि 35% का क्राइटेरिया ही है। लेकिन चूंकि कट ऑफ तैयार किया जाता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं आता है, उसे अनाउंस नहीं किया जाता है, लेकिन एक कट ऑफ तैयार किया जाता है। और उस कट ऑफ में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इधर से कहिए या उधर से कहिए, किधर से भी कह लीजिए, कुछ आगे पीछे कर बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर तब भी बहुत से भी बहुत गलत हुआ होगा ना, तो भी 65 जो है, 60 से 65 एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा होने वाला है। क्योंकि कितना भी क्वेश्चन लीक हो जाए, इस बार का क्वेश्चन इतना हार्ड था कि इसे आसानी से कर पाना बहुत ज़्यादा भारी काम था। यहाँ तक कि इवन कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर ही गलत थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो गूगल पे भी अवेलेबल नहीं थे, और कुछ तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो उसको कोई कर ही नहीं सकता था। तो अगर मैं ये कह दूं कि जिनका पेपर लीक भी हुआ था वो भी 90% से ज़्यादा नंबर अगर नहीं कर सकते हैं, तो कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन तब भी हम उनके साथ नहीं जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से मार्क्स लिया है। मैं बस उनके साथ जाऊंगा जो बिल्कुल सही तरीके से और अपने मेहनत के बल पे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए गए। तो उनके लिए 60 से 65 एक आइडियल कट ऑफ होने वाला है। और अगर ये नहीं होता है, अगर चोरों की संख्या ज़्यादा होती है, इन लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है जो गलत तरीके से इसमें घुसे हैं, तो भी मैंने बताया है कि कट ऑफ 70 प्लस से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 70 प्लस जो होगा वो लास्ट होगा, अगर चोर डकैत इसमें घुस जाते हैं तो। लेकिन अगर एक एन एवरेज कट की बात की जाए तो 60 से 65 का कटअप ही रहने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। बात करें 40 प्लस वाले को कटअप की, तो कुछ कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जैसे कि दिव्यांग वगैरह हो गए या गोरखा वगैरह हो गए, तो इनके कटअप तो ऑलरेडी स्लो रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए, इनके कटअप थोड़े कम रहते हैं। तो वो वैसे अच्छे बच्चे होंगे जिनका 50 तक में मान लीजिए कटअप हो जाएगा। 40 प्लस वालों का मुझे नहीं लगता कुछ होना है, और शायद हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जो क्राइटेरिया सीएसबीसी का कहता है वो यही कहता है कि यदि कोई कैंडिडेट 35% लाए तो आप इसे क्वालिफाई कीजिए, इसका फिजिकल लीजिए। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे कैंडिडेट्स लगभग 40 नंबर तो क्रॉस कर ही देते हैं, जिस कारण से ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है सीएसबीसी का। ये तो हुई एक बात। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसको जानने के लिए आप लोग एकदम बेचैन से हो रखे हैं, वो सवाल ये है कि सर रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट का डेट आप हमें बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको वो रिजल्ट का डेट ही बता देता हूं जिस दिन ये रिजल्ट आ सकता है। ऐसा सुर्खियों के हवाले से खबर है, ऐसा ऑफिस के अंदर से खबर है, ऐसा जो वहाँ स्टाफ काम करते हैं उनके हवाले से खबर है कि रिजल्ट इस महीने के अंत तक ही आएगा। और ये परफेक्ट तारीख हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो सीएसबीसी को भी नहीं पता है। बस इतना मुझे पता चला है कि रिजल्ट तेज़ी से बन रहा है, लिस्ट तैयार हो रही है, मतलब जल्द से जल्द इस महीने के अंत में, मतलब जून के अंत में ही हो सकता है। 28 जून हो या 30 जून हो या 29 जून हो, बट इस जून के अंत में ही रिजल्ट आ
जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग चल रही है। इधर उधर के आलतू फालतू बातों पर एकदम ध्यान मत दीजिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है मित्रगण बंधुगण, वो समय बर्बाद हो रही है। रिजल्ट इस महीने के अंत तक आएगी। और आपको जो सबसे बड़ी बात बतानी है वो ये है कि अगर रिजल्ट हो भी गया तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो होता क्या है, रिजल्ट तो 5 गुने बच्चों का होता है, लेकिन सिलेक्शन केवल 1 गुने का होता है। मतलब सिलेक्शन केवल 8415 लड़कों का ही होगा। और बेसिकली कहा जाए तो इसमें भी 2-4 कम हो जाएंगे, बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में तो यही नज़रिया रखा गया है सरकार के द्वारा। अभी क्या होने वाला है कि ये जो 8415 लोग सेलेक्टेड होंगे, ये वो नहीं होंगे जिन्होंने पढ़कर नंबर लाया है, ये वो भी होंगे जिनके फिजिकल में बहुत अच्छा मेहनत कर रखा है। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने मेहनत नहीं किया, जिन्होंने फिजिकल में पसीना नहीं बहाया। तो अब घर से निकलिए, यदि आपने 60-65 कर रखा है तो आप घर से निकलिए, आपका रिजल्ट बनने वाला है। फिजिकल में मेहनत करने का समय आ चुका है, दौड़ने का समय आ चुका है, उछलने का समय आ चुका है, टाइगर जंप का समय आ चुका है, वो हर समय आ चुका है जो अब आपको करना है। तो गाइज, एग्जाम विला टीम आपको सजेस्ट कर रही है कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको 60-65 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल में लग जाइए। ये मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। जैसे आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि कल एग्जाम होगा या नहीं होगा, कल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जो आ रहा है, जो हो रहा है सो होना ही होना है। आप अपने एफर्ट को 100% दीजिए, तैयार रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि टेंशन तो थोड़े समय की बात है, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि 40+ मार्क्स वालों का क्या होगा, तो कुछ कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और पास होकर भी आप नहीं होंगे फेल, यदि आप लग जाते हैं अपने फिजिकल की तैयारी में। और रिजल्ट कब आने वाला है, तो मैंने आपको एक परफेक्ट डेट शीट ही बता दी कि रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है जून के अंतिम तारीख को। इतना ही नहीं मित्रों, हमसे तो बहुत सारे बच्चे बहुत प्रकार के सवाल पूछते हैं। इन्हीं में से किसी बच्चे ने पूछा कि क्या सर आपके जो अंदर में कंप्यूटर ऑपरेटर है वो क्या आपको डेट शीट बता सकते हैं रिजल्ट का क्या होगा। बाबू, रिजल्ट अभी बन ही रहा है, वो कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक कि जो इनके सचिव होंगे, जो इनको डायरेक्ट कर रहे होंगे अभी CSBC को, वो भी नहीं बता पाएंगे कब तक रिजल्ट फाइनल होगा। अभी तो काम होना शुरू हुआ, फेक रिजल्ट तो आना नहीं है जैसे दारोगा में आ जाता है। आप देखो दारोगा का तो 2-2 बार फेक रिजल्ट अभी तक आ चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। यहाँ जो भी होगा वो फैक्ट फाइल होगा, एक सही डेटा होगा, और इसी सही डेटा के बेसिस पे आपका अपना रिजल्ट आएगा। बस आप फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि अगर इस बार रह गई तैयारी अधूरी तो फिर आपको रह जाएगी बार बार बिहार पुलिस छूटने की मजबूरी। क्योंकि एक बार जो भी बिहार पुलिस में जाता है वो अपने करियर को बहुत आगे बढ़ाता है। क्योंकि सही बात है कि जब एक बार जॉब की होती है सिक्योरिटी, तो ही मिलती है व्यक्ति को अपने आगे की जीवन की प्यूरिटी। और इसी प्यूरिटी के लिए अब आपको मेहनत करना है। जो भी दिक्कत हो हमसे आप पूछिए, हम बहुत जल्द एक विशाल महासमाधान सेशन लाने वाले हैं, जिसमें केवल आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से ही हम उठाते हैं आपके दिल की बात, और वो दिल की बात आती है हमारे जमा पर, जो मैं आपको बाद में रिप्रेजेंट करता हूँ। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।